जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम आपका 25, 26, 27 सितंबर को शेड्यूल्ड है। इसलिए आपके एग्ज़ाम में 35 दिन आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है। इसलिए आप लोग बिना देरी किए योद्धा पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। आज का यह हमारा टॉपिक प्रीपोजिशन में एरर के क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है, जिसमें आप लोगों को 10 क्वेश्चन एरर के सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हर हस्बैंड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। कहने का मतलब आई वॉज शॉक्ड टू हियर, मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ, दैट हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। जैसा कि आप लोगों को प्रीपोजिशन की क्लास में बताया गया है कि अगर एक्सीडेंट का जिक्र किया गया हो तो वहाँ पर आपका डाइड ऑफ ना होकर डाइड इन का प्रयोग होगा। यहाँ पर आपका ऑफ ना होकर इन का प्रयोग होगा। आपके सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर डाइड इन का प्रयोग होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस एमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। कहने का मतलब सेवरल ग्रेट बैटल्स, कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। टुक प्लेस एमंग, कई स्थानों पर, किसके बीच, द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। आपको प्रीपोजिशन की क्लास में बताया गया है, अगर किसी दो व्यक्ति या दो वस्तु या किसी दो देश का जिक्र किया गया हो तो आपका वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होता है। किसका होता है? बिटवीन का प्रयोग होता है। अगर दो से ज़्यादा का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर आपका एमंग का प्रयोग होगा। अगर दो वस्तुओं का या दो व्यक्तियों का जिक्र किया गया हो तो वहाँ पर आपका बिटवीन का प्रयोग होगा। अगर दो से ज़्यादा किया गया तो आपका वहाँ पर एमंग का प्रयोग होगा। इसलिए आपका बी ऑप्शन में एरर है। यहाँ पर बिटवीन एमंग ना होकर आपका बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ही वॉज गोइंग टू लाइक द क्लॉथ सी बॉट टू द ट्रिप। कहने का मतलब ही वॉज गोइंग टू, वह जाने के लिए, कहाँ पर जाने के लिए, ट्रिप पर। लाइक द क्लॉथ सी, उसने अपने पसंद के कपड़े खरीदे। वह ट्रिप पर जाने के लिए उसने अपने पसंद के कपड़े खरीदे। यहाँ पर आपके देखिए बाट के साथ यहाँ पर आपका टू ना होकर यहाँ पर फार का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोनाउंसिएशन आपका दिया गया है के लिए, उसने ट्रिप पर जाने के लिए, यहाँ पर टू ना होकर आपका यहाँ पर फार का प्रयोग होगा। इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन ही सेड स्टेपिंग टू हर। कहने का मतलब यू डिड नॉट आंसर, उसने मेरे आंसर का जवाब नहीं दिया, उसने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। स्टेपिंग टू हर, उसने बढ़ते हुए कहा कि उसने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। ठीक, यहाँ पर आपका एरर किस में हो जाएगा, आपका टू के स्थान पर यहाँ पर आपका टू वर्ड्स हो जाएगा। बढ़ते हुए कहा, स्टेपिंग टू हर, बढ़ते हुए कहा, बढ़ते का मतलब डायरेक्शन का यहाँ पर आपका टू वर्ड्स हो जाएगा। टू ना होकर आपका यहाँ पर टू वर्ड्स हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन का जिक्र किया गया और डायरेक्शन के साथ आपका टू वर्ड्स का प्रयोग होता है, ना कि टू का। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आई टुक द शॉर्टेस्ट वे दो द लिटिल पार्क क्लोज द प्लेस। कहने का मतलब आई टुक द शॉर्टेस्ट, मैंने बहुत छोटा, वे रास्ता, दो दी लिटिल पार्क, पार्क के बगल में बनाया, मैंने बहुत ही छोटा रास्ता पार्क के बगल में बनाया। यहाँ पर देखिए क्लोज, लिटिल पार्क, क्लोज ना होकर आपका बिहाइंड का प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा? बिहाइंड, बिहाइंड का प्रयोग होगा, क्योंकि बिहाइंड प्लेस की ओर, पीछे की ओर होता है,
प्लेस के पीछे की ओर यहाँ पर आपका जिक्र किया गया है। यहाँ पर आपका क्लोज ना होकर बिहाइंड का प्रयोग होगा, क्योंकि बिहाइंड का मतलब होता है पीछे की ओर, और पीछे की ओर का मतलब यहाँ पर आपका क्लोज ना होकर आपका बिहाइंड का प्रयोग होगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ही टर्न्ड एंड वॉक्ड वे अवे हिज हेड नियरली अ फुट ऑफ द अदर्स। कहने का मतलब आपका ही टर्न्ड वह मुड़ा अवे दूर जाके दूसरों से लगभग 1 फुट सिर करके चला गया। वह मुड़ा और 1 फुट सिर करके वहाँ से चला गया। कहने का मतलब वह मुड़ा और 1 फुट सिर करके वहाँ से चला गया। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर अप ना होकर यहाँ पर फुट अप ना होकर यहाँ पर एबव का प्रयोग होगा। क्यों एबव का प्रयोग हुआ? क्योंकि एबव जो आपका लेवल का बताता है, लेवल मतलब स्तर को बताता है, यहाँ पर आपका एबव का प्रयोग होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर अप ना होकर एबव का प्रयोग होगा। एबव आपका लेवल को बताता है यहाँ पर, इसलिए लेवल का देखिए यहाँ पर आपका जिक्र किया गया है, अ फुट अप दी अदर्स। ठीक, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द ट्रेजेडी ऑफ द जूलियस सीजर वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट 1599। कहने का मतलब जूलियस सीजर की त्रासदी, द ट्रेजेडी मतलब त्रासदी किसकी? जूलियस सीजर की। वाज रिटन लिखा गया है किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। कब लिखा गया? 1599 ईस्वी में। यहाँ पर आपका हो जाएगा अबाउट की जगह पर आपका यहाँ पर इन का प्रयोग होगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि सन के आगे आपका यहाँ पर इन का प्रयोग होगा, अबाउट का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, सन के आगे आपका यहाँ का इन का प्रयोग होता है, अबाउट का प्रयोग नहीं होता। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। मधु लिव्ड इन मुंबई सिंस 1970 to 1985 बट इज नाउ लिविंग इन चेन्नई। कहने का मतलब मधु लिव्ड इन मुंबई, मधु मुंबई में रह रही है कब से? 1970 से 1985, बट लेकिन अब वह चेन्नई में रह रही है। कहने का मतलब मधु मुंबई में 1970 से 1985 तक रह रही थी, लेकिन अब वह चेन्नई में रह रही है। यहाँ पर आपका देखिए सिंस के स्थान पर आपका यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। क्यों फॉर का प्रयोग होगा? क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर अलग अलग समय के बीच अवधि दर्शाने के लिए आपका यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। यहाँ पर आपका फॉर का प्रयोग होगा। अलग अलग समय के बीच समय की अवधि को दर्शाने के लिए आपका यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाता है, ना कि सिंस का। ठीक, चलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एज पर द इनविटेशन कार्ड रहीम मैरिज विथ रूहाना ऑन 13 दिसंबर मंडे। ठीक, कहने का मतलब एज पर द इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण कार्ड के अनुसार रहीम जो है मैरिज शादी करने वाला है किससे? रूहाना से, ऑन 13 दिसंबर मंडे को, माने 13 दिसंबर दिन सोमवार को रहीम रूहाना से निमंत्रण कार्ड के अनुसार शादी करने वाला। यहाँ पर आपका देखिए विथ का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका मैरिज टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, सॉरी, यहाँ पर आपका देखिए मैरिज के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, यहाँ पर विथ का प्रयोग भी नहीं होगा, ना ही यहाँ पर आपका टू का प्रयोग होगा। मैरिज अपने पीछे कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, और लास्ट क्वेश्चन आज का। ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। कहने का मतलब ऑन टाइम, इस समय, ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर के उद्घाटन समारोह में अ लार्ज क्राउड हैज असेंबल्ड, बहुत ही भारी भीड़ जमा हुई थी। कब जमा हुई थी? थिएटर के सेरेमनी के समय पर। ठीक, यहाँ पर आपके देखिए ऑन के स्थान पर यहाँ पर ऐड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स टाइम का प्रयोग किया गया है।
फिक्स टाइम के साथ आपका यहाँ पर एट का प्रयोग किया जाता है, ना कि ऑन का। ठीक, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें एरर है। एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर एट द टाइम हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी। जय हिंद, जय भारत।